कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके टारगेट सिलेक्शन में। जो ये लेक्चर है, आज का लेक्चर हमारा एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए है। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस टाइम एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स शिफ्ट वाइज चल रहे हैं। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में शिफ्ट वाइज अगर देखें तो लगभग 40 क्वेश्चन जो हैं वो जीके जीएस से आ रहे हैं। उनका भी एनालाइज़ किया जाए तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं ईज़ी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन इस लेक्चर में लेकर आए हैं। तो जिसका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम अब आने वाला है, जिस भी शिफ्ट में होगा, तो ये लेक्चर आप ज़रूर पूरा कंप्लीट देखें। आप पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपके शिफ्ट में 10 से 12 से 15 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। सो गाइज़, बिना देरी करते हुए लेट्स वी स्टार्ट। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो क्या मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है या फिर मद्रास है? तो इसका जो आंसर है वो मुंबई है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये बड़ा शहर, ये एरिया वाइज नहीं पूछा गया है, बल्कि ये पॉपुलेशन वाइज पूछा गया है। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है कि दिल्ली बड़ी होगी या मद्रास या फिर कोलकाता या फिर मुंबई। तो मुंबई तो वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पॉपुलेशन वाइज पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है ए इज़ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैम आप समझाते नहीं हो। तो मैं बता दूं आपको, लेक्चर बहुत ही लेंदी हो जाएगा अगर मैं समझाने बैठ गई तो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी आगे से समझाने की, और अगर एक क्वेश्चन को मैं समझाने लगी तो एक क्वेश्चन में अथाह नॉलेज होता है, अथाह ज्ञान होता है। एक क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको ऑथेंटिक जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश है, क्या महाराष्ट्र है या फिर राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है? तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही है। तो इसका जो आंसर है वो सी इज़ करेक्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो वाला ये नॉर्थ इंडिया का एरिया है और ये पश्चिम और उत्तर में राजस्थान पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ये 28 हैं, क्या 29 है या 36 हैं या 15 हैं? तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने की। कितने अभी इसमें पूछा गया है कितने राज्य हैं। मे बी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कितने यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो एक ट्रिक है, आप कैसे याद रखेंगे? 28, 8 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। लास्ट में 8 आता है, तो जो लास्ट का 8 है वो यूनियन टेरिटरीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं। तो आंसर ए को हम सर्कल करेंगे। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो क्या चार मीनार है, क्या कुतुब मीनार है या फिर झूलता मीनार है या शहीद मीनार है? तो अगर आप लोग दिल्ली नहीं गए हों तो ज़रूर दिल्ली विज़िट करिएगा और कुतुब मीनार देखकर ज़रूर आइएगा। मैंने विज़िट किया है और कुतुब मीनार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कहते हैं कि देखने वाली चीज़ है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। तो आप ज़रूर जाइएगा। कुतुब मीनार जो कि है वो दिल्ली में है। बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th नंबर का है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बांध मतलब डैम होता है जो कि वाटर बॉडीज़ के ऊपर बनाया जाता है पानी को कंजर्व करने के लिए या पानी के फ्लो को कम करने के लिए। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्या भाखड़ा बांध है या फिर इंदिरा सागर बांध है या फिर हीराकुंड बांध है या फिर नागार्जुन बांध है? तो जो इसका आंसर है वो हम सी की तरफ जाएंगे, हीराकुंड डैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्वेश्चन इज हियर, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? क्या चेनानी निसारी सुरंग है या फिर जवाहर सुरंग है, मली गोरा सुरंग है, फिर कमसेट सुरंग है? तो इसका जो आंसर है वो ए इज़ करेक्ट हियर।
चनानी नैसारी सुरंग है। देखिए रट लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, को स्टार्ट कर लीजिएगा क्योंकि सुरंग पे क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं और कंस्ट्रक्शन भी आजकल सुरंग का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मे बी क्वेश्चन आपके एक शिफ्ट में आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, इनकी स्टेचू जो है ना वो सबसे ऊंची कौन है। क्या हरमंदिर साहिब है, फिर हम्पी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, या फिर गोमतेश्वर है। तो जैसे कि आप लोग को पता है जिसका जो आंसर है वो सी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में है और जो किसके ऊपर बनाई गई है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारे संविधान निर्माता भी रहे हैं। तो ये स्टेचू ऑफ यूनिटी उनके लिए बनाई गई जो कि गुजरात में है। सी आंसर की तरफ हम जाएंगे, सी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया। तो बताइए कब स्थापित किया गया, क्या 1917 में, या फिर 1915 में, 1916 में, या फिर 1925 में। तो इसका जो आंसर है वो है 1916 में। आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। क्या दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या फिर बेंगलुरु में। तो जो इसका आंसर है वो सी है, मुंबई में। सबसे जो पहला महिला विश्वविद्यालय वो मुंबई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो आई विश आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस लेडी रही हैं और मैं इनकी दाद देती हूँ कि ये फर्स्ट लेडी बनी है, बछेंद्री पाल जी हैं। और ये आंसर सी की तरफ जाएंगे हम, आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। और आपको बता दूं मैं, जो एवरेस्ट है जो कि सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है विश्व की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो क्या सरोजनी नायडू, बिल्कुल नहीं। किरण बेदी, देखिए इन्हें कौन नहीं जानता, किरण बेदी जी बिल्कुल, बी आंसर बिल्कुल हम सर्कल करेंगे। और यहाँ पर लिखा है कौन थी, तो ये गलत है क्योंकि कौन थी नहीं, कौन हैं। बिल्कुल किरण बेदी जी अभी हैं, मतलब अभी भी हैं, आईपीएस लेडी हैं किरण बेदी। और शी इज़ वेरी, मैं कहूँ तो मतलब काफ़ी एफिशिएंट लेडी हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं। तो किरण बेदी जी सबसे पहली आईपीएस महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या फिर ममता बनर्जी। तो बताइए इसका आंसर जो है वो कौन सा है। तो आंसर इज़ ए करेक्ट है, सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी। सो जो ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और कहते हैं पूरी इंडिया में पहली महिला राज्यपाल बनी थी, और बनी कहाँ की थी, तो यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो क्या प्रतिभा पाटिल थी, फातिमा बीबी थी, इंदिरा गांधी थी, या फिर अन्य। तो जो इसका जो आंसर है वो सी इज़ करेक्ट हियर, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो पहली लेडी महिला थी जो कि प्रधानमंत्री बनी थी। ओके, और इन्हीं के टाइम में जब ये दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी तो इनकी टाइम में ही 1972 में इमरजेंसी लगाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 14 नंबर का, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। क्या अब्दुल कलाम थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे। तो बताइए पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आंसर बी की तरफ जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, तो यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा गया है तो आंसर बी की तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो आप आंसर डी की तरफ जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और इनको 1916 में पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि भारतीय थे पहली बार, किसी भारतीय को पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, अन्य। तो सुनीता विलियम तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि वो तो अभी हाल फिलहाल में गई थी। तो जो इसका आंसर है वो राकेश शर्मा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री
थे, और ये कल्पना चावला पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री हुआ करती थी। तो इसका जो आंसर है वो ए इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या चंडीगढ़ है, या मिजोरम है, सिक्किम है, या फिर गोवा है? तो जो इसका आंसर है, बताइए कौन सा आंसर इसका है। तो आंसर सी की तरफ जाएंगे, सी को सर्कल कर लीजिए, सी इज़ करेक्ट हियर। सी फॉर कलकत्ता, यानी सिक्किम जो है ना सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, यानी कि होम मिनिस्टर कौन थे? तो जो इसका आंसर है वो सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें स्टेचू ऑफ इनकी स्टेचू जो कि गुजरात में बनाई गई है, और कहते हैं सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं की है। तो जो कि भी क्वेश्चन हमने पीछे देखा था, तो ये सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? क्या देविका रानी है, या दादा साहब फाल्के हैं, लुमरिया ब्रदर्स हैं, या फिर अन्य हैं? तो जो इसका आंसर है वो बी इज़ करेक्ट हियर, दादा साहब फाल्के। और इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दिस स्क्रीन, भारत में शिक्षा एक अधिकार है, एजुकेशन जो है ना वो एक राइट मिला हुआ है, तो वो अधिकार क्या नागरिक अधिकार है, या फिर राज्य दायित्व? तो कोई अधिकार ही नहीं होता है। राजनीतिक अधिकार है, ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। मूलभूत यानी कि आपका बेसिक अधिकार है, शिक्षा पाना आपका बेसिक अधिकार है। और ऐसा जो है ना ये आर्टिकल 21 में भी बोला गया है, और ये हमारे DPSP में भी इसका मेंशन है। इसके अलावा मूल कर्तव्य में भी शिक्षा का अधिकार का मेंशन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन फॉर यू, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो बताइए कौन सी नदी है? क्या कावेरी है, या फिर तुंगभद्रा है, गोदावरी है, या फिर कृष्णा है? तो जो इसका आंसर है वो सी है, गोदावरी। मैं आपको बता दूं जो गोदावरी है वो तेलंगाना यहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश से निकलते हुए तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक में भी बहती है, यानी कि टोटल 4 स्टेट में ये नदी बहती है, गोदावरी के जस्ट नीचे कृष्णा बहती है, कृष्णा से कावेरी, और जो तुंगभद्रा है वो कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। डी की तरफ जाएंगे, आंसर डी इज़ करेक्ट हियर। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के लोग चीनी बहुत खाते हैं, तभी तो कहते हैं शक्कर, उनकी मीठे, यूपी वाले मीठे भी बहुत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो क्या गोदावरी है, दामोदर है, पेरियार है, फिर हुगली है? तो जो इसका जो आंसर है वो दामोदर नदी को रूर के नाम से भी पुकारा जाता है। दामोदर नदी मैं आपको बता दूं ये वेस्ट बंगाल में जो है ना वो बहती है, और ये झारखंड से निकलती हुई वेस्ट बंगाल ओडिशा होके बंगाल की खाड़ी में जो है ना वो ड्रेन हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा बनाते हुए ड्रेन होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो जो इसका आंसर है वो सी है, केरल में शांत यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरला में, आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या 25 मार्च को, 28 फरवरी को, 22 दिसंबर को, या 5 जून को? तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बी आंसर इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि चाइना के साथ हमारी कभी नहीं बनती, लेकिन हम फिर भी उसके साथ मोह दिखाते हैं। तो मोह मतलब दिखाते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है ना वो हमारी चाइना के साथ है। डूरंड रेखा जो हमारी है वो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के साथ है। तो आंसर ए की तरफ जाएंगे, ए इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? क्या पाकिस्तान के साथ, या चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, या फिर म्यांमार के साथ? तो ये जो इसका आंसर है वो सी है, बांग्लादेश के साथ। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप याद रखिए, बचपन।
तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश। फिर दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना। फिर तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। फिर लगता है नेपाल। तो सबसे लंबी सीमा हमारी किसके साथ लगती है, बाफोर बचपन, इनकी बचपन बंगाल। फिर सेकेंड नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और फिर नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 28 नंबर का। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? क्या राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में है? तो जो इसका आंसर है वो सी है, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो बताइए कितने हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं या फिर 10 हैं? तो 9 राज्य जो हैं वो राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, 9 स्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? मैकाल रेंज है, हिमालय है, नीलगिरी है या फिर अरावली है? तो जो इसका आंसर है वो हिमालय है। उत्तरी सीमा पर हिमालय ही है, जो कि पूरब से पश्चिम तक काफ़ी बड़ा हिमालय, और कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा हिमालय, जो कि जिसको भारत का हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, हिमालयन रेंज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी है मीठी जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या पुष्कर है, क्या लोकतक है या बूलर है या फिर डल लेक है? तो जो इसका आंसर है वो सी है, बूलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकतक लेक मैं आपको बता दूं ये मणिपुर में है, और ये कहते हैं इस पे फुमडीज बनी हुई है। पुष्कर लेक बिल्कुल नहीं है और ये डल लेक भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो क्या नई दिल्ली है? बिल्कुल नहीं। तो सीधे मैं इसका आंसर बता देती हूँ, वो आंसर सी है, कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? क्या काली है, लाल है, लेटराइट है या फिर जलोढ़? ये जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी है। और ये जो गैंगेटिक एरिया जो वाला एरिया यानी कि यूपी, बिहार या फिर या मध्य प्रदेश, उत्तर वाला मध्य प्रदेश, इस वाले एरिया में ये जो है ना ये मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी, इसको रेगुर भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? नहरें हैं, तालाब है, कुआं है या फिर नलकूप और कुएं हैं? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है आप देख ही रहेंगे नलकूप और कुओं से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। सो आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। वी विल सर्कल सी ऑप्शन। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका जो आंसर है चावल है। सबसे प्रमुख जो खाने वाली फसल है, मतलब सबसे ज़्यादा भारत में जो खाया जाता है वो सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। सो आंसर को बी को हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? तो आंसर हम एक ही तरफ जाएंगे, असम में चाय जो है ना सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38 नंबर का है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो बताइए किसने दी थी? तो इसका जो आंसर है वो रविंद्रनाथ टैगोर, बी इज़ करेक्ट हियर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? राजघाट, विजय घाट, शक्ति स्थल या फिर समता स्थल? तो जो इनका जो समाधि स्थल है उसको राजघाट, आंसर ए को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, शहीद दिवस, प्रवासी दिवस या फिर गांधी जयंती? तो इनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? क्या रोलेट एक्ट था, नमक कानून था, हंटर आयोग था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर है वो ए इज़
करेक्ट हियर। रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था और इसी कानून को गांधी जी ने, मतलब इस कानून को बोला गया था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था ये, और इसको काला कानून कहा गया था। सो ये 1919 में आया था। इसी कानून के बाद में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और फिर उस जलियांवाला हत्याकांड के उसको चेक करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हंटर कमीशन को बनाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो है 42 नंबर का। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, BR अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो जो इसका आंसर है वो डी है, महात्मा गांधी। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर सी इज करेक्ट हियर, गोपाल कृष्ण गोखले। मैं आपको बता दूं 106 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज महात्मा गांधी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये द्वितीय सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था और इनके साथ में जो है ना ये अब एक बकरी लेके गए थे। ठीक है, तो इनके साथ में पूछा जाए, मतलब ऐसा पूछा जा सकता है, कुछ भी पता नहीं, एग्ज़ाम बहुत ही मतलब अनयूजुअल होते हैं। तो इनके साथ में एक बकरी गई थी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और 1931 में ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड मैकाले हैं, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड बेटिंग है, लुई फिशर हैं। तो जो इसका आंसर है डी इज़ बिल्कुल करेक्ट हियर, लुई फिशर हैं द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है। क्वेश्चन इज किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ जिसके द्वारा गांधी जी जो ना पॉलिटिशियन मतलब आ गए थे? तो कौन सा था? वो चंपारण का सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1916 में हुआ था और ये बिहार में हुआ था। आंसर डी की तरफ जाएंगे, डी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? क्या बेलगांव था या नई दिल्ली था, मद्रास का या कोलकाता था? तो बताइए कौन सा था? तो ये आंसर हम ए की तरफ जाएंगे, ए को सर्कल करिए। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी बहुत कहने पर बने हुए थे। तो वो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो क्या 8 अगस्त 1942 था? तो हाँ, इसका आंसर ए करेक्ट है, 8 अगस्त 1942। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति। और यहीं पर गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था और इसी टाइम गांधी जी को मतलब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? तो क्या 15 जुलाई 19 यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 28 जून 1942 है, फिर 20 अगस्त 1911 है या फिर 12 मार्च 1930 है। तो जो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था वो 1930 अगर आपको याद है तो आप इजीली डी को टिक कर सकते हैं। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था और ये दांडी मार्च जो है ना वो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 25 फरवरी 1901 में? जी बिल्कुल नहीं, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। आंसर बी इज करेक्ट हियर, तो यू कैन सर्कल ऑन दिस ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, उपयुक्त में से सभी? तो इनमें से सभी, ये नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, जो डी है बिल्कुल सही है कि ये सभी जो महात्मा गांधी द्वारा संचालित किए जाने वाले समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का है।
महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया? 1901 में, 1915 में, 1906 में या फिर 1921 में? तो बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो जो इसका आंसर है वो है 1906। आंसर सी इज करेक्ट है। आंसर सी करेक्ट है। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? रोहन सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने, पारो आनंद ने, अमित शर्मा ने? तो बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो सी इज करेक्ट है। पारो आनंद ने बीइंग गांधी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का है। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो बताइए इसका आंसर किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? आंसर ए इज करेक्ट हियर। लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे। क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो बताइए किसने दी थी? तो इसका जो आंसर है वो सी है। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो बताइए किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्र के पिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो जो इसका आंसर है वो ए इज करेक्ट हियर, 2 अक्टूबर 1904। तो 2 अक्टूबर को, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 अक्टूबर को गांधी जी की भी जयंती होती है और इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो अगर आपको इतना पता हो कि 1915 में लौटे थे तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं सी को, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट डेट ना पता हो, 1915 ही डेट ईयर पता हो, तो आप सी को सर्कल कर सकते हैं। तो 9 जनवरी थी और 1915 थी। और आप लोगों को पता है कि प्रवासी दिवस भी 15 जनवरी से मनाया जाने लगा है। 15 जनवरी को प्रवासी डे भी महात्मा गांधी के अफ्रीका से भारत वापसी के उपलक्ष्य में ही प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो मैंने अभी आपको बताया था, आंसर बी बिल्कुल सही है, 1931 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम करमचंद गांधी था। आंसर डी इज करेक्ट हियर, यू कैन सर्कल ऑन दिस ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये जो आश्रम की स्थापना है वो इन्होंने 1917 में की थी। स्थापना 1917 में की थी। डी को आप सर्कल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी ऑल इंडिया हरिजन स्थापना? तो ये 1932 में हुई थी। आंसर सी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो वो जो लंदन गए थे वो 1888 में गए थे। आंसर बी इज करेक्ट हियर। मैं आपको एक चीज़ और रिलेट कर देती हूँ। 1885 में भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। जस्ट उसके 3 साल बाद ही महात्मा गांधी, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और उसके जस्ट 3 साल बाद यानी 1888 में ही गांधी जी वकालत पढ़ाई करने लिए लंदन गए थे। उस टाइम गांधी जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो आंसर बी को सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो कस्तूरबा गांधी जी बिल्कुल नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ही गए थे, जो कि इनके गुरु हुआ करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने अपने 2
फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? तो उन्होंने अपने 2 फेफड़ा, एक अहिंसा और सत्य को बोला है। उन्होंने कहा मेरा एक जो फेफड़ा है उसको अहिंसा और दूसरे को सत्य नाम दिया है। आंसर ए को सर्कल कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो वो 21 वर्ष रहे थे। आंसर बी इज करेक्ट हियर। आंसर बी इज करेक्ट हियर, 21 वर्ष रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? तो सत्य के लिए आग्रह करना। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर आपने सोच लिया है तो आंसर सी है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किया था। और ये सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? तो इन्होंने अफ्रीका के आंदोलन में किया था। आंसर सी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 68 नंबर का है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आंसर ए इज करेक्ट, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक। गांधी जी जो है ना वो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक खादी को मानते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन थे? विलियम जोन्स थे, लुई फिशर थे, मार्क टीम थे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो जो इसका आंसर है वो बी है, लुई फिशर थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में तो इंडिया में शुरू हुआ और ये 7 अफ्रीकी प्रशासक की बात कर रहे हैं। तो मतलब तो कौन थे? तो लुई फिशर थे। आंसर बी को सर्कल करिए और हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? क्या गांधी जयंती, अहिंसा दिवस या फिर उपयुक्त ए और बी? तो इसका आंसर मैं सी को करेक्ट मानूंगी। गांधी जयंती भी इसको कहते हैं और अहिंसा दिवस भी कहते हैं। तो आंसर सी को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। सो यू कैन सी गाइस, किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? कौन अमेरिकन है जिसको गांधी के रूप में जाना जाता है? तो वो क्या सुकरात हैं, लॉर्ड मैकाले हैं या लॉर्ड बेंटिंग है, मार्टिन लूथर किंग है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है डी है, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 72 नंबर का, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगर आप लोगों को याद ना रहे तो मैं ट्रिक बता देती हूँ। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। अब इसके बीच में आप याद रखना कि जब क्रांति हुई और कांग्रेस बनी उसके बीच में ही किसी ईयर में गांधी जी का जन्म हुआ। तो इस तरह से आपको याद रह सकता है। तो 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 73 नंबर का है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो मनु मुनिया इनका नाम था। बहुत ही मतलब प्यारा नाम है, मनु मुनिया गांधी जी का नाम था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 74 नंबर का है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था? तो दिल्ली में, मुंबई में, चंपारण में या फिर अहमदाबाद में? तो बताइए आंसर क्या सही है? तो अहमदाबाद, डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो बताइए आंसर इसका क्या है? तो आंसर सी की तरफ जाएंगे, सी को सर्कल करिए। मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने सबसे पहला भूख हड़ताल किया था। आंसर जो है सी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो बताइए कहाँ दिया था? तो उन्होंने चंपारण में। आंसर डी को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये जो अंग्रेज था इसने, उसका नाम है विंस्टन चर्चिल। इसने अर्धनग्न फकीर कहा था। मुझे तो ये वर्ड सुनकर भी काफ़ी गुस्सा आता है कि किस किस्म के वो लोग रहे होंगे जो हमारे इतने प्यारे महात्मा गांधी जी को उन्होंने इस तरह से शब्द बोले थे। तो वो जो इन पर्सन था विंस्टन चर्चिल था और इसका आंसर जो है ना वो ए इज़ करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑन दिस स्क्रीन। महात्मा गांधी किस धर्म के थे? तो कौन नहीं जानता, वो हिंदू धर्म के थे, तो ये इज़ करेक्ट हियर। सो महात्मा गांधी धर्म जाति में कोई विश्वास नहीं रखते थे, तो वो सभी धर्मों के थे। हालांकि क्वेश्चन में आया हुआ है तो बता देती हैं, हिंदू धर्म के थे और ये इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सो बताइए पानीपत का वॉर जो है वो कब हुआ था? तो अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि 1526 में पानीपत का वॉर हुआ था, तो आप जो है ना इस एक को सर्कल कर सकते हैं, 21 अप्रैल 1526 इज़ करेक्ट हेयर। तो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, आप कुछ और याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। पानीपत का युद्ध 1926, खानवा का युद्ध, खाना खाने से मतलब खानवा का युद्ध 1927, घर गया घाघरा का युद्ध 1928 और मर गया 1929 ने 1930 में मरा था। हाँ थोड़ी मैं गलती कर गई हूँ यहाँ पर, 1927, ये 26 में मतलब हुआ था, फिर 1927 से शुरू हुआ था। तो आंसर जो है ना वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें, तो आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये जो आंसर है इसका वो बी बिल्कुल सही है, बाबर और तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम वॉर जो है ना 1926 में हुआ था। अभी हमने क्वेश्चन देखा 1926 में पानीपत का वॉर हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो बताइए, अली गुरशप था, गुलशन खान था, अली दिन था। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो ए इज़ करेक्ट है, अली गुरशप था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा के जो अधिकार मतलब जो भी उपाधि थी उसको मानने से इनकार कर दिया था। और इसने अलाउद्दीन जो खिलजी है ना, इसने अपने पिता और ससुर भी कह सकते हैं, नहीं ससुर भी हुआ था, जो जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी ससुर और चाचा था, उसकी मतलब हत्या करके खुद ने जो गद्दी है वो हत्या ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ही है जिसने मार्केट व्यवस्था जो है ना वो स्टार्ट की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया है? तो क्या इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, मोहम्मद बिन कासिम है या फिर इब्राहिम लोदी है? तो इसका आंसर जो है वो बी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी आप अगर दिल्ली जाएँ तो जो कुतुब मीनार है उसके जस्ट पास में 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है, जो कि बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका आंसर बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो जो रजिया सुल्तान है बताइए किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान पुत्री थी, जो कि 1500 हाँ जो रजिया सुल्तान थी ये 1236 से 40 तक यानी कि 4 साल तक दिल्ली की सल्तनत रही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये पहली मुस्लिम शासिका थी। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बताइए कौन बना था? तो इसका जो आंसर है वो सी है, बलबन है। बलबन लगभग 1200 शायद 65 कुछ टाइम था उसमें जो बलबन है वो नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना था दिल्ली सल्तनत का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जो आंसर है वो ए है, बहादुर शाह औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था, और बस अंग्रेज़ों की एंट्री हो ही चुकी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो क्या अफ़गान मुस्लिम थे, यूरोपीय मुस्लिम थे, एशियाई मुस्लिम थे, तो अरब मुस्लिम थे? तो मैं आपको बता दूं ये अरब मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। उसके बाद में फिर यूरोपीय आए थे, जो कि यूरोपियों ने ही तो समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 वास्को द गामा इन्होंने ही तो समुद्री मार्ग की खोज की थी, और ये सेकेंड यूरोपीय भारत में आए थे, यूरोपीय मुस्लिम थे। और फर्स्ट कौन थे? तो अरब मुस्लिम थे, जो कि लैंडमार्क से हुआ आते थे, जो उस टाइम रेशम मार्ग हुआ करता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई
किसके बीच में हुई थी? तो बताइए किसके बीच में हुई थी? किसके बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो आंसर जो है ना वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो बताइए। पहली जो लड़ाई हुई थी वो 1191 में हुई थी और दूसरी जो है ना 1192 में हुई थी। पहले में जो है वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और दूसरे में जो है ना हाँ जीत गए थे और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और अकबर की विजय हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? तो बताइए। इसका तो आंसर पता ही होगा, सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में पड़ता है। आंसर बी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। सॉरी, मैंने जो भी पीछे बताया है वो मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, मैं करेक्ट करना चाहूँगी। तो तराइन का वो जो वॉर है वो 1900 पहला जो है ना वो 1911 में हुआ, 1191 में हुआ था और दूसरा जो है ना वो 1192 में हुआ था। और पहले में जो पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और जो पानीपत का वॉर है वो 1526 में हुआ था पहला, और दूसरा 1562 यानी कि 62 में हुआ था। सो प्लीज़ सॉरी, मेरी से गलती हुई है। सो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तराइन की दूसरी युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो क्या अकबर, मोहम्मद गौरी, बलबन? तो दूसरी मैंने अभी बताया आपको, तराइन का जो सेकेंड वॉर है वो 1192 में हुआ था और जिसमें दूसरी जो वॉर हुआ था मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे और राजपूतों का वहाँ से अंत हो गया था और कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई थी। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? क्या अकबर या मोहम्मद गौरी, बलबन? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो जो इसका आंसर है वो सी है, मोहम्मद गौरी ने प्रसिद्ध फारसी त्योहार का परिवर्तन किया था। तो मोहम्मद गौरी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था किसका सेनापति था? तो बताइए वो किसका सेनापति था? तो इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर जो है ना वो सेनापति हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वही है जिसने अपने चाचा और या फिर कहें तो ससुर जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु मतलब उनको मृत्यु के घाट उतार दिया था। और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था, तुगलक के बाद सैयद वंश आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप देख सकते हैं। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? मैंने अभी आपको ये बताया था। तो किसने हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी हत्या की थी? अपने ससुर की, और वो चाचा भी लग रहे थे, तो जलालुद्दीन खिलजी। तो मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बताती हूँ। जलालुद्दीन फिर अलाउद्दीन। जलालुद्दीन मतलब जल्दी चले गए, जल्दी मतलब जल्दी मर गए, और अलाउद्दीन मतलब बाद में आए। तो अलाउद्दीन ने जल्दी यानी कि जल्दी चले गए, जल्दी मार दिया उनको, जलालुद्दीन को। तो इसका जो आंसर है किसने ससुर की हत्या की? तो अलाउद्दीन ने अपने ससुर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो बताइए किसके शासनकाल में आए थे? तो इसका जो आंसर है वो एक बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक को जो शॉर्ट फॉर्म में MBT कहते हैं, MBT, ठीक है, MBT। और आप इब्न बतूता को IBT बोल दीजिए, आप IBT बोल सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, IBT। तो MBT के टाइम में कौन आया था? IBT। ये मेरी याद करने की ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी अपना सकते हैं। MBT के टाइम में कौन आया था? तो IBT यानी कि इब्न बतूता आए थे। तो आंसर ए को आप सर्कल करिए और आगे बढ़िए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है ना चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। बी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या है, यानी कि पीर का अर्थ क्या है? तो पीर का जो अर्थ होता है वो होता है सूफियों के गुरु। उनको सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता है। आंसर ए इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? क्या मोहम्मद बिन तुगलक की है? क्या वो फ़कीर था? जी बिल्कुल नहीं। अलाउद्दीन खिलजी,
जी बिल्कुल नहीं, दिल्ली सल्तनत है। मोहम्मद बिन गौरी ये सूफी फ़कीर की बात कर रहे हैं, तो फ़कीर मोइनुद्दीन चिश्ती ही हैं, तो आंसर डी इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 99 नंबर का क्वेश्चन है, तालीकोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई थी? तो जो तालीकोटा का जो वॉर है, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तालीकोटा के वॉर से ही एक तरह से विजयनगर साम्राज्य का एकदम विध्वंस हो गया था। तो विजयनगर साम्राज्य जो है ना, वो तालीकोटा की लड़ाई से संबंधित है। तो जो इसका आंसर है, ये जो बिल्कुल दक्षिण भारत का है, तो ये बिल्कुल सही है, विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राज्य। तो जो इसका आंसर है वो ए बिल्कुल सही है, दक्षिण राजाओं। अच्छा, बी इसमें बी में विजयनगर लिखा है, तो विजयनगर साम्राज्य और भारत की राजाओं, क्या पूरे भारत के राजाओं के साथ हुआ था? बिल्कुल नहीं, इसको गलत कर सकते हैं। फिर कहते हैं विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम राजाओं, जी बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, विजयनगर साम्राज्य। और मैं आपको बता दूं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो 1336 में। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने हाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? क्या हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने? तो बताइए इसका किसने करवाया था? तो जो इसका आंसर है वो ए इज़ बिल्कुल सही है। तो हुमायूं ने दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण कराया था। अगर आप दिल्ली जाएं तो पुराना किला घूम कर ज़रूर आएँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो जो इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी। अकबर का जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी, आंसर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू कैन सी हियर। सो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में थे? तो बताइए क्या अकबर या फिर हुमायूं, हेमू या फिर बाबर? तो जो इसका आंसर है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर ए इज़ करेक्ट हियर, अकबर के। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। तो आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवाजी के गुरु कौन थे? बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? राम रहीम थे, रामदास हैं, रामहरि हैं, रामानंद हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी है, रामदास शिवाजी के गुरु थे। बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। सो क्वेश्चन इज, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? क्या फारसी थी, हिंदी थी, अरबी थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मुगल शासक की भाषा क्या थी? तो आंसर जो है वो ए है, आंसर ए को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, फारसी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा जो है ना, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो आप पी से प्रधानमंत्री, पी से पेशवा याद कर सकते हैं। और शिवाजी ये मराठा शासन हुआ करता था, मराठा, जो कि अगर कहें तो मध्य भारत में इनका शासन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था? तो रामतनु पांडे, बैरम खान, बीरबल, बताइए कौन थे? तो जो इसका आंसर है वो है बी, बैरम खान इज करेक्ट हियर। इनके आरंभिक दिनों में इनके संरक्षक हुआ करते थे बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? तो बताइए प्रसिद्ध संगीतकार का तानसेन का नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो रामतनु पांडे है, रामतनु पांडे जो तानसेन का नाम है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 108 नंबर का, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने, यमुना वदूता ने, अकबर ने? तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है, रामायण का जो फारसी में अनुवाद है वो बदायूनी ने किया था, आंसर ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 109, खानवा का जो युद्ध है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? तो क्या राणा प्रताप, बाजीराव, शिवाजी या राणा सांगा? तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है? तो इसका जो आंसर है वो डी इज करेक्ट हियर। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई है कि पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया। तो खाना जो पानीपत का वॉर हुआ, उसके बाद में खानवा का वॉर हुआ, उसके बाद में घाघरा का वॉर हुआ, फिर जो है ना वो जो बाबर था
वो मर गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो क्या औरंगाबाद में, आगरा में, फैजाबाद में या फिर दिल्ली में? तो इसका जो आंसर है बताइए। इसका जो आंसर है वो है आगरा में। दिल्ली जो बाबर की मृत्यु है वो आगरा में हुई थी। आंसर बी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 11th नंबर का है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? सिकंदर की संधि, पुरंदर की संधि, शिवाजी की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर है वो बी बिल्कुल सही है। पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को इस संधि के द्वारा जो है ना किला हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? क्या दयाराम साहनी है, राखालदास बनर्जी हैं, MS वुड्स हैं या फिर अन्य हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए इज करेक्ट हियर, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और मोहनजोदाड़ो की खोज जो है ना वो राखालदास बनर्जी जी ने की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वह शासक जिसने एक सच्ची जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? तो बिंदुसार हैं, अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, फिर अन्य हैं। या बताइए इसका आंसर कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर सी को आप करेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज, तराइन का प्रथम जो युद्ध है 1191 में किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। देखिए पृथ्वीराज चौहान कहाँ है? तृतीय और मोहम्मद गौरी। तो आंसर बी जो है बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया तो किसने किया? मुर्शीद कुली खान ने, सादत खान ने, सरफराज खान ने या फिर अन्य? तो इसका जो आंसर है मुर्शीद कुली खान जो था उसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर दिया था। तो आंसर ए इज करेक्ट हियर। ए को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ? तो बताइए कब लागू हुआ? तो इसका जो आंसर है वो बी है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रिलेट कर लीजिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई, उससे जस्ट 1 साल पहले ही विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। देखिए कुछ चीज़ें आप जब इधर उधर से रिलेट करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में याद नहीं होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहावत है कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ा सुबह को दफ़ा। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। और हिस्ट्री जो है ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आंसर इसका सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो सी है। 1858 ईस्वी के बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति की मतलब ये नीति अपनाई थी 1858 की। जो 1857 क्रांति हुई थी उसके बाद में विक्टोरिया यानी कि रानी जो क्वीन थी, ब्रिटेन की क्वीन थी, उनका शासन हो गया था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त हो गया था। तो उसके बाद में इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। यानी कि आपस में जो उस टाइम राजपूत शासन वगैरह हुआ करते थे, जो भी उनको आपस में ये लोग लड़ा रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये 7 वर्षों तक चला था। बी बिल्कुल सही है। आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा और ये प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, मतलब कॉमन क्वेश्चन है, पता होना ही चाहिए आपको। तो 7 वर्षों तक ये युद्ध चला था। इसका बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो बताइए क्या पश्चिम एशिया से आए थे या फिर पूर्व एशिया से आए थे या केंद्रीय एशिया से आए थे या फिर दक्षिण एशिया से आए थे? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो ये जो है ना वो केंद्रीय एशिया से आए, जो सेंटर वाला एशिया है, जो मंगोलिया साइड में पड़ता है या फिर जिसको आज यूक्रेन जो जहाँ पर है उस वाले एरिया से जो है ना वो आर्य भारत में आए थे। तो इसीलिए थोड़ा कहते हैं ना कि हमारा जो है ना रशिया से, यूक्रेन से या फिर मंगोलिया से थोड़ा भारतीयों का अपना अपन कनेक्शन सा लगता है। तो कहते हैं हो सकता है कि हमारा जो पूर्वज हैं वहीं से मतलब वहीं से हों। तो केंद्रीय इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन
120 देखते हैं, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो बताइए किस अवधि में हुई थी? क्या सिंधु घाटी अवधि में? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। द्रविड़ अवधि में? बिल्कुल नहीं। वैदिक अवधि में या फिर आर्य अवधि में? तो बताइए किस अवधि में? तो इसका जो आंसर है वो डी है। डी आप सर्कल कर लीजिएगा। आर्य अवधि चल रही थी, उसी टाइम में रामायण और महाभारत का जो है ना वो उनकी रचना हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो क्या हर्षवर्धन ने? जी बिल्कुल नहीं, इन्होंने जो है ना कुषाण वंश की स्थापना की थी, हर्ष ने। चंद्रगुप्त ने? बिल्कुल नहीं, चंद्रगुप्त ने मौर्य शासन की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त बने थे। ब्रह्मगुप्त गुप्त तो चंद्रगुप्त, सॉरी जो चंद्रगुप्त है ना 120 में, हाँ जो चंद्रगुप्त है ना इन्होंने हाँ गुप्त वंश की, अभी तो मैंने बोला चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और समुद्रगुप्त जो है ना वो मौर्य वंश के दूसरे शासक हुआ करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो बताइए किसके बीच में हुई थी? तो हेमू और बेरम खान थे। तो ए इज़ करेक्ट हेयर, ए आंसर इज़ करेक्ट, यू कैन सर्कल ऑन दिस ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो इस आंसर को आप मतलब देखते ही टिक कर देंगे। तो बाजीराव मस्तानी किसके लिए फेमस थी? बाजीराव मस्तानी, बाजीराव पेशवा ये प्रथम थे, और मस्तानी जो है ना इनकी प्रेयसी रही थी, और इनसे एक पुत्र हुआ था, तो मस्तानी ने उसका नाम कृष्ण रखा था, और फिर बाजीराव ने जब इसका नामकरण किया था तो उसका नाम राघोवा रखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? क्या बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने या फिर चंगेज खान ने? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो खिलजी ने बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था। आंसर बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 125 नंबर का है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में? तो बताइए, इसका तो आंसर पता होना चाहिए आपको। 125 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ना वो डी, सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात वाले एरिया में पड़ता है सूरत यहाँ पर। और भरूच में तो डचों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी, तो सूरत में सबसे पहले कारखाना स्थापित अंग्रेजों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निज़ाम, अवध या फिर झांसी? तो जो इसका आंसर है वो बी है, निज़ाम संधि। पहली सहायक संधि निज़ाम के साथ में हुई थी। आंसर बी को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, पुरंदर दास जी को। आंसर सी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो किसका शासनकाल था? तो क्या समुद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त प्रथम का था, या फिर हर्षवर्धन का, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का था? तो वो शासनकाल चंद्रगुप्त द्वितीय का था। आंसर डी इज करेक्ट हियर, यू कैन सर्कल ऑन दिस ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो बताइए प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है शाहजहाँ को। शाहजहाँ इज करेक्ट है। ये शाहजहाँ वही हैं जिन्होंने ताजमहल आगरा में अपनी बेगम के लिए बनवाया था। और जो मुग़ल शासकों की मैं अगर एक बार आपको हिस्ट्री बता दूं तो सबसे पहले बाबर जो कि 1526 में आए, उसके बाद में हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद में आए थे जहांगीर, नहीं हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर, अकबर के पुत्र थे जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह।
तो इस तरह से ये मुग़ल शासकों का शासनकाल रहा और फिर उसके बाद में फाइनली जो है ना अंग्रेज़ों का शासन आ ही गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो बताइए सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये आई विश आप लोगों को पता ही होगा। आंसर सी सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जो है ना वो अंतिम गुरु थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या है? जो इसका आंसर है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है ना वो शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो वो 8 प्रकार के टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो क्या शैव संप्रदाय या फिर महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो महायान संप्रदाय द्वारा गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। आंसर बिल्कुल बी सही है। तो जो महायान और हीनयान ये दोनों बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं जो कि इनकी दूसरी संगीति से निकली हुई हैं, महायान और हीनयान। जो महायान हुआ करते थे वो मतलब मूर्ति पूजा करते हैं और हीनयान जो हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं हीनयान वाले, और महायान है ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो बताइए ताजमहल का वास्तुकार कौन है? तो इसका जो आंसर है वो उस्ताद ईसा। बी को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उस्ताद ईसा इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हियर बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी आप समझ रहे हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आगे चांसेस हैं कि वनडे एग्जाम में आ सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो सी है, मैत्रेय। आंसर सी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर का क्वेश्चन है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो अभी ऊपर हमने देखा था कि पंचमहल का निर्माण कहाँ हुआ है, तो वो फतेहपुर सीकरी था। अब फतेहपुर सीकरी में किस महल का निर्माण हुआ है? तो पंचमहल का हुआ है। आंसर सी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और किसने करवाया है? तो अकबर ने करवाया है, ये भी याद रखिएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है या फिर समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है या फिर रामगुप्त है? तो जो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए वो जो लौह स्तंभ है उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न हिस्टोरियन के बीच में है, क्योंकि वो जो लौह स्तंभ है उसमें मेंशन मतलब नाम मिला है, सिर्फ उसमें चंद्र लिखा हुआ है। तो ऐसा माना गया है कि ये चंद्रगुप्त ने द्वितीय द्वारा ही बनवाया गया होगा। और मेरा ये आपसे कहना है कि अगर आप दिल्ली जाएँ तो कुतुब मीनार ज़रूर घूम के आएँ। कुतुब मीनार में आपको 3 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार के जस्ट पास में ये लौह स्तंभ बना हुआ है और इसमें बिल्कुल छोटा लिखा हुआ है। मैं खुद देख के आई हूँ और मतलब एक राइटिंग है जो कि उसमें जो भी पढ़ा गया होगा, कहते हैं जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ा है इस राइटिंग को, तो उन्होंने ही बताया कि जी इसमें चंद्र लिखा हुआ है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चंद्रगुप्त द्वारा ये बनवाया गया होगा। और ऐसा माना गया है कि ये इतना उस टाइम की इतनी अच्छी कलाकारी थी, तो उसमें आज तक उसमें जंग मतलब जिसको बोलते हैं जंग, जो लोहा में जंग लग जाती है वो जंग आज तक नहीं लगा हुआ है। तो ये जो है ना कुतुब मीनार के बिल्कुल जस्ट पास में ही मतलब उसकी बाउंड्री में ही ये जो पिलर है वो बना हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 137 नंबर का स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो क्या ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है या फिर दयानंद वैदिक समाज है? दयानंद वैदिक समाज कोई समाज ही नहीं है, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो आंसर बी इज करेक्ट हियर। यू कैन सर्कल ऑन दिस ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो बताइए इबादत खाना किसने बनवाया था? क्या अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? तो इसका जो आंसर है वो ए है, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अच्छा ये इबादत खाना क्यों बनवाया था? इबादत खाना जो है ना इसमें विभिन्न धर्मों के
जो है ना मतलब लोगों को भुलवाते थे और उनके धर्म के बारे में ये जो अकबर है ना वो सुनते थे और ये मतलब ये देखना चाह रहे थे कौन सा धर्म सबसे अच्छा है, सबसे धर्म कौन सा बेस्ट है। तो इसलिए ये इबादत खाना इन्होंने बनवाया था। तो ये जो है ना वो अकबर द्वारा बनवाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 130th नंबर का। दिस इज़ ये आज के लास्ट से सेकेंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो क्या चांद बीबी हैं, रजिया बेगम हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसमें थोड़ा-सा अगर आप ये क्वेश्चन ऐसे होता तो ज़्यादा क्लियर होता कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासिका कौन है, तो ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होता। तो ये मुस्लिम महिला शासिका रज़िया बेगम थी। तो आंसर जो है ना इसका बी बिल्कुल सही होता है, ये रज़िया बेगम, आंसर बी इज़ करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है देख लेते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो क्या हैदराबाद के थे, अहमदनगर के थे, या फिर मैसूर के थे, या फिर बीजापुर के थे। तो बताइए कहाँ के थे। तो जो टीपू सुल्तान जो थे ना वो मैसूर के शासक थे। तो दिस इज़ ऑल टुडे क्वेश्चंस। सो गाइस मुझे उम्मीद है आप सबकी जो है ना तैयारी अच्छी से चल रही होगी और इन क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। अगर आपके पास टाइम कम है तो क्या करें, आप स्पीड बढ़ा लिया करें। आपको लगता है कि मैं धीरे या तेज़ पढ़ाती हूँ तो आप अपना स्पीड जो है ना कम या ज़्यादा कर लिया करें और इनको रिवाइज़ बार बार करें। क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है और आपके एग्ज़ाम में भी इतना टफ नहीं आते हैं। अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मैच कर जाते हैं तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो मेहनत करते रहिए हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।